हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट हेपेटाइटिस सी वायरस। हम जब भी वायरसेस के बारे में बात करते हैं तो हम सबके मन में एक ही बात होती है कि वायरल अटैक है, मेडिसिन लेंगे कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस का हमारे लीवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और क्या हमारे लीवर पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हेपेटाइटिस सी वायरस आखिर है क्या, ये कौन सा वायरस है और ये किसकी वजह से हो सकता है। HCV वायरस इज द हेपेटाइटिस वायरस, मतलब HCV वायरस है जो हेपेटाइटिस कॉज करता है और इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो होता है लीवर के ऊपर। बेसिकली हमारे लीवर पे इन्फ्लामेशन हो जाना, रेडनेस आ जाना, सूजन हो जाना और लीवर की फंक्शंस में कमी आ जाना, मतलब लीवर अपने फंक्शंस को, अपने एक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। जनरली अगर हम बात करें कि आपको कब डिटेक्ट होगा कि आपको HCV वायरस है, बहुत बार ऐसा होता है कि वायरस के रिजल्ट्स या फिर वायरस के सिम्टम्स हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है बहुत बार कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वायरस ने एंट्री ली और आपको पता चल गया। बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि वायरस का जो रिजल्ट है बॉडी के ऊपर, जो भी बॉडी के ऊपर जितना भी अफेक्ट है वो एटलीस्ट 4 to 12 वीक्स के बाद देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, कभी भी कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में, आपको बहुत ज़्यादा बेली पेन हो रहा है, मतलब आपकी कमर के अराउंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या फिर आपको अनयूजुअल सेंसेशंस आ रही हैं, मतलब या तो हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, नोजिया है, वॉमिटिंग है, भूख नहीं लग रही है, पेट हमेशा भरा भरा लगता है, और या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, पैची और स्केली होना शुरू हो रही है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल चेंजेस आने शुरू हुए हैं, किसी भी वायरस का अटैक हुआ है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं लीवर कंसर्न के बारे में, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मेडिसिन बहुत बार लेते हैं और बहुत बार नहीं भी लेते, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपको हेपेटाइटिस सी वायरस है तो जितना जल्दी हो सकता है आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। आप ठीक कर सकते हो, आप मेडिसिन ले सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आपका वायरस ठीक हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अपने लीवर का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप अपने वायरस का ध्यान नहीं रखेंगे, जल्दी से जल्दी वायरस को अपनी बॉडी से एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस, या फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी वायरस डिटेक्ट हुआ है तो गो फॉर मेडिसिन, गो फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, जब तक आप बेस्ट मेडिसिन नहीं लोगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे और ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। हम सभी को पता है क्योंकि हमारी बॉडी कलेक्टिवली रोल प्ले करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइज से आपके फंक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ किडनी से आपके फंक्शन हो रहे हैं, या फिर सिर्फ लिवर से आपकी पूरे बॉडी का मैकेनिज्म चल रहा है। इट्स ऑल ओवर अ बेसिक प्रोग्राम जो हमारी पूरी बॉडी एक साथ परफॉर्म करती है। तो अगर आपके लिवर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिवर के ही ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हेपेटाइटिस सी वायरस है, आपको डिटेक्ट हुआ है वायरस, तो जल्दी से जल्दी मेडिसिन लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट ना हो और आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस जनरली होता कैसे है। सबसे जो एक कॉमन कॉज है दैट इज नीडलिंग। नीडलिंग क्या होता है? जब भी आप इंजेक्शन के लिए जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सर्जिकल निडल्स बहुत बार स्टेरलाइज नहीं होती हैं, जनरली पेशेंट्स को ऐसे ही इंजेक्ट कर दी जाती हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, मतलब आपने ब्लड डोनेट किया है या आपको खुद के लिए ब्लड चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में भी जनरली हेपेटाइटिस सी वायरस हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये वायरस आ जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो आजकल ट्रेंड में है दैट आर टैटूज। जब भी हम टैटू बनवाने जाते हैं तो हमें नहीं पता कि वो निडल्स कहाँ यूज़ हुई है या फिर जो भी वो एम्बेडिंग मशीन है वो कहाँ यूज़ हुई है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप टैटू बनवाते हैं तो आप अच्छे से पूछताछ कर लीजिए पहले, क्योंकि टैटू से बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन पर डायरेक्टली हार्म करता है। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, साथ ही साथ अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, क्योंकि ये कुछ माइल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हाथ धो के खाना खाना,
या फिर कहीं बाहर से वॉक करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो हैंड वॉश करना, बॉडी वॉश करना, हाथ पैर धोना, ये सब बहुत बेसिक है, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी वायरस है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में हुआ है, तो बहुत जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। आप डायरेक्टली हमें श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है या फिर पहले कभी आपको हेपेटाइटिस सी वायरस हुआ है, तो आप वो सब रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जल्दी से इस प्रॉब्लम से आपको निजात पाना है, क्योंकि जहाँ आपके लिवर के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, वहाँ आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। क्योंकि अगर लिवर अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो जितने भी सबसाइडरी ऑर्गन्स हैं, जो भी आसपास के ऑर्गन्स हैं, वो भी सब अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते। साथ ही साथ ब्लड में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो हम सभी को पता है हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। हमारा ना तो ब्लड प्योरीफाइड है, ना हमारे ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, हमारे ब्रेन में भी कमी आ सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये निगलेक्ट नहीं करने हैं। यू डू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, अगर आपको हेपेटाइटिस सी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, या फिर आपको लिवर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप हमें श्रेयास में आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।